WhatsApp। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज खुदा का शुक्र है कि मैं महमूद बूटी क्रिश्चियन पार्क लाहौर में मौजूद हूँ और इस वक्त पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया का चर्च है जहाँ से ये पैगाम जो है टेलीकास्ट किया जाएगा फेसबुक के ज़रिए और वहाँ भी आप इसे इसी नाम से देख सकते हैं। भगत आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करते और सीनियर पास्टर जो स्टेट के हैं बिशप इमरान शहजाद साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आए आज खुदा के कलाम में रोज़ों के आयाम हैं। आज गालिबन जो 9वां रोज़ा है संडे का तो पीछे 8 है, तो 8 रोज़े हैं और बहुत सारे लोग जो हैं रोज़ों में ठहरे हुए हैं। और आए हम एक आयत देखते हैं जो सॉरी जो फ़ोन आ रहा था तो मैंने सोचा कि बस बंद कर दिया क्योंकि लाइव चल रहा है तो इसलिए इसी तरह आ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि रोज़ों के आयाम में और इसकी अहमियत बाइबल मुक़द्दस में क्या है, मसीहों के लिए क्या है और ये रोज़े जो हैं कब से कब तक रखे जाते हैं और ये भी डिस्कस हो गई और हमारा रोज़ा कितना लंबा है और कब से वक्त इसका क्या है, मयार क्या है, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है। तो आज थोड़ी सी टीचिंग भी होगी और रोज़े की अहमियत के बारे में भी मसीह ज़िंदगी में जो है वो क्या है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि किन किन लोगों ने रोज़ा रखा। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले मेरे साथ शामिल हो इस आयत के लिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत देखेंगे चंद। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आँखों से भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कुएं पर खड़ा करके उससे कहा। हम देखते हैं पहली 3-4 आयत में कि आजमाने वाले ने उसे आकर आजमाया। किसकी बात हो रही है? यीशु की बात हो रही है कि यीशु को आजमाया गया इब्लीस से। और कब आजमाया गया? 40 दिन और 40 रात फाका किया। खुदाम यीशु मसीह ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये जगह कौन सी है? कुरान मुक़द्दस में लिखा है बियाबान, जंगल, जहाँ कोई बंदा नहीं, कोई बशर नहीं, सिर्फ खुदाम यीशु मसीह है। और वो उस क़ुव्वत के लिए जो उन्हें मिलने वाली है वो उसके लिए वहाँ पर मौजूद है और उस क़ुव्वत को पाने के वास्ते पहली मरतबा वो आजमाइश में आए हैं और वो आजमाइश जो है वो रोटी की है। आजकल दुनिया में सब लोग जो हैं वो रोटी ही के वसीला से या रोटी ही के वसीला से जीते हैं। वो समझते हैं कि इस खुराक के वसीला से हम जिंदगी पाते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना के अंजील में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा और जो मेरा कलाम सुनेगा कभी भूखा ना रहेगा। तो खुदावन के पास आना
अपनी प्यास तशरीह को बुझाना है और तसल्ली पाना है और अपनी हमेशा की ज़िंदगी को पाना है, जो कि हमेशा की ज़िंदगी की रोटी है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि अगर तुम इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जा, तो वो तेरे लिए रोटी बन जाए। अगर तू खुदा का बेटा है, अब हमें भी कई दफा अगर आप ये हैं, अगर आप बिशप हैं, बहुत सारे लीडरशिप को कहते हैं अगर आप ये हैं तो आप तो कर सकते हैं, अगर आप ये हैं तो आप कर सकते हैं। क्या अगर आप नहीं कर सकते तो ये आप वो है ही नहीं जो आपकी पोजीशन है। तो इब्लीस अगर लगाकर खुदावंद यीशु मसीह को ये बताना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा, और वो रोटी बन जाए। और क्या खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई हल्की सी बात है, मुश्किल बात है? हल्की सी बात है कि पत्थर अगर वो फरमाता है कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, तो औलाद तो जिंदगी है, औलाद तो इंसान है, औलाद तो जो बनी हो इंसान हम देखते हैं वो है, और वो पत्थरों से पैदा हो सकती है, तो क्या रोटी पत्थरों से पैदा नहीं हो सकती? रोटी नहीं बन सकती? खुदा यीशु मसीह ने इस बात पर कि अगर तू खुदा का बेटा है वो रोटी बना देता, तो होना क्या था? रोटी बननी नहीं थी, बन जानी थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्यों ना बनाई? अगर खुदा यीशु मसीह इस बात से कि इब्लीस को ये साबित करता कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और वो उस पत्थर से फरमाता कि रोटी बन जा, और वो रोटी बन जाती, तो इसका मतलब है पहला काम ये हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस का हुक्म माना। इब्लीस का हुक्म माना तो इसका मतलब है कि खुदा के हुक्म की, अपने आसमानी बाप के हुक्म की अधूरी की है। जब एक, या तो आप एक से लिपटे रहेंगे और एक को नाराज करेंगे, एक को खुश करेंगे तो एक को नाराज करेंगे, दोनों को एक वक्त में आप खुश नहीं कर सकते। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि एक नौकर दो मालिकों की एक ही वक्त में खिदमत नहीं कर सकते। तो यहाँ तो खुदा यीशु मसीह को इस बात के लिए आजमाया जा रहा है कि तू मेरा हो जा, और खुदा यीशु मसीह अगर इब्लीस का कहना मानता है तो ये इब्लीस का पैरोकार होता है, क्योंकि जिसका हुक्म माना जाए उसी का वो पैरोकार होता है। तो क्या होना था? पहली आजमाइश ही में खुदा यीशु मसीह ने फेल हो जाना था, और इस बात के लिए आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं था। और वो मकसद, अजीम मकसद, जो गुनाहों की माफ़ी का मकसद था, और जो मकसद मसलूबियत तक जिसे ले जाना था, और खुदा यीशु मसीह ने शरीर पर अपनी जान लेनी थी। और इस जान के बदले में एक मरतबा ऐसा वक्त आया कि खुदा यीशु मसीह ने, जब उसके शागिर्द खड़े हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए ज़रूर है इब्ने आदम के लिए कि यरूशलेम जाए और बहुत ही दुख उठाए। लेकिन वहाँ पतरस ने कहा मैं नहीं चाहता कि तू यरूशलेम जाए और बहुत दुख उठाए, ना जाए। ऐसा ऐ रब्बी, ऐ आका, ऐ मालिक, हम नहीं चाहते, और तुझे पता भी है, तू कहता है कि दुख भी, हम नहीं चाहते कि तू यरूशलेम जाए और तू वहाँ बहुत दुख उठाए। तो यीशु ने क्या कहा? पतरस, नहीं, ऐ शैतान दूर हो। अब यहाँ पर पतरस को कहना कि ऐ शैतान दूर हो, आज किसी बच्चे को, कलीसिया में किसी बहन को, किसी भाई को जब कहते हैं ना शैतान दूर हो, तो कहते वो झगड़ा ही पा जाता है कि जनाब मेरे बेटे को खादम है, उसे खादम है, उसे कह के शैतान दूर हो। भाई ना बेटे को कहा है शैतान दूर हो, ना बेटी को कहा है, ना चर्च में जो काम कर रहा है उसे कहा है, चर्च वर्कर को, लेकिन जो उसमें इब्लीस समाया हो उसे कहा है शैतान दूर। हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह ने पतरस की आंखों में देखा तो पतरस ने कहा, क्योंकि उसकी आंखों में इब्लीस को देखा, और उसने कहा कि ऐ शैतान दूर हो। और हम देखते हैं कि उसके बाद ही पतरस की हालत बदल गई, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमारे जुबान के जरिए हम में समा जाता है और हमारे हर एक पद के हिस्से को अपने लिए इस्तेमाल करता है।
और हम उन आजमाइशों को पाकर अपने खुदा यीशु मसीह को और जिंदा खुदा को भी भूल जाते हैं। हम देखते हैं यहूदा अस्करियोती की मिसाल में दूंगा, तो जैसे ही उसने वो 30 सिक्के पकड़े जब खुदा यीशु मसीह को बेचा, तो जैसे ही उसने वो थैली पकड़ी तो लिखा है कि इब्लीस उसमें समा गया। तो आप वो उस लफ्ज़ को देखें जो पतरस में इब्लीस समा गया, वो पतरस शैतान नहीं था, लेकिन जो उसमें समाया हुआ था वो शैतान था। तो लिखा है कि और यहूदा अस्करियोती में इब्लीस समा गया, और फिर वो वक्त ढूंढने लगा कि किस वक्त खुदा ने यीशु मसीह को पकड़ाया। मेरे अजीजों, ऐसी आजमाइशें, ऐसे दुख, ऐसी तकलीफ हमें इस दुनिया में इब्लीस जो है वो देता है और आजमाता है खुदावंद के लिए। अब देखना यह है कि हम उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं या नहीं। ये पहली आजमाइश जो है, आप देखें कि हमारी जो पहली आजमाइश, हमारी यीशु की पहली आजमाइश किस चीज़ से शुरू हुई, और वो रोटी है, जिसके वजह से आज दुनिया में कई झगड़े भी पड़ते हैं। और रोटी का और इकोनॉमिक्स का बहुत आपस में ताल्लुक है। बात शुरू रोटी होती है, रोटी से होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम याकूब को देखें, याकूब की जिस वक्त वो लूस के इलाका से बैठकर जिस वक्त वो पहाड़ पर चढ़ा और सोया है, और वहाँ खुदा ने उससे, खुदा के फरिश्ते उससे हम कलाम हुए हैं, तो उसने कहा कि खुदा के घर के सिवा ये कोई जगह हो ही नहीं सकती। और उसने कहा कि अब तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि जो फरिश्ते देख लेता वो तो बचते ही नहीं। लेकिन उसे तसल्ली दी गई कि वो जीता रहेगा, खुदा ने उसे बरकत दी। तो उसने बरकत पाने से बाद पहले ये कहा कि अगर मैं जीता रहूँ और उम्र भर तो मेरी रोटी और पानी पर बरकत दे, तो मैं तुझे ज़रूर ही अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा दूँगा। तो वहाँ एक कमिटमेंट उसकी थी। लेकिन क्या है कि जिस वक्त उसकी आजमाइश, क्योंकि बनी इसराइल जिस वक्त फरिश्तों को देखती तो वो यही समझती कि इसके बाद मैंने जिंदा नहीं रहना। तो इस तरह की आजमाइशें जो हैं वो इंसान पर शुरू से आती रहीं। और यहाँ हम देखते हैं जो आगे चलकर दूसरी बात रोटी के बाद लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इंसान जो है खुदा के जिंदा कलाम से जिंदा रहता है। जिंदा कलाम से, खुदा के मुंह से हमारी जिंदगी निकलती है, और खुदा के मुंह से ही जो है हमारे लिए जो मौत का सलाह आता है और हम उसे कबूल करते हैं और या नहीं करते, लेकिन खुदा हमें अपने पास बुलाता है। आसमान करे, जमीन के ऊपर हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। आसमान करे, जमीन के ऊपर हर एक शय का वक्त मुकर्रर है। मरने का एक वक्त है और पैदा होने का एक वक्त है। ये हम देखें तो ये पूरी लिस्ट है, जिसे मैं अभी नहीं दोहराता, लेकिन हर शख्स का जो जिंदा है और उसका ताल्लुक जो है वो मौत से है। और हम हमारी रूह जो है इस कफ्स में है जिसे हम जिस्म कहते हैं। यहाँ से इससे प्रवास होना है। जब प्रवास होना है तो आज़ाद होना है। जब आज़ाद होना है तो फिर पता नहीं दो शाखें हैं, इस शाख पर इसे बैठना है, वो इस जब कफ्स में इस कैद में जो बदन है हमारा इसमें रहेगी, उसी के लिए तैयारी होनी कि उसे किस तरफ जाना है। क्योंकि रूह जो है वो इनोसेंट है, मासूम है, और वो हमारे रहमो करम पर है जो हमारी ज़िंदगी है कि हम किस तरह खुदा यीशु मसीह में गुजारते हैं रास्ताज़ की ज़िंदगी। आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने कहीं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठूस लगे। अब जो यहाँ दूसरी आजमाइश है, यहाँ इब्लीस जो है ये खुदा यीशु मसीह को ज़बूर 91 की आयतें पढ़ चुका है।
शैतान भी कलाम से वाकिफ है और हमसे ज़्यादा वाकिफ है। अगर वो खास उस मौके पर, जिस मौके पर वो कलाम चाहिए, अगर वो आइस में आ रहा है तो उसका मतलब है इब्लीस पूरे कलाम से वाकिफ है और उससे पता है कि मैंने किस जगह कौन सा हवाला पेश करना। और उसके बाद 3 दिन का रोज़ा भी है, फिर 7 दिन का रोज़ा भी है, फिर 40 दिन का भी रोज़ा भी है जो नबियों ने रखा। और मैं खास करके मैं बात करूँ कि 3 दिन का उसने रोज़ा रखा उनके लिए, बादशाह के सामने जाने के लिए। और दाऊद ने अपने बेटे के लिए रखा कि वो बच जाए, 7 दिन का रोज़ा रखा। और हम मूसा के बारे में बात करेंगे एंड में, वाइंड अप कर रहा हूँ। मूसा ने, जब मैं सवाल करता हूँ अक्सर बच्चों से, मूसा ने कितने दिन का रोज़ा रखा? रोज़ा तो नहीं, फाका ही था वो भी। 40 दिन ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन 40 दिन नहीं। जब खुदा ने मूसा को बुलाया कोई सीना पर, तो उसने कहा कि जब मैं ऊपर बुलाऊंगा तब आने। तो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि 7 दिन और 7 रात वहाँ ऊँधा पड़ा रहा, सिर्फ खुदा की आवाज़ के लिए वहाँ खड़ा रहा, ऊँधा पड़ा रहा। फिर खुदा ने आवाज़ दी तो वो ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन से पहले खुदा भूखा मैं ज़रा खाना खाऊं, नहीं, वो भूखा ही ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो 40 दिन और 40 रात वो ऊँधा पड़ा रहा। और यहाँ तो 1 घंटा चर्च में बैठे तो घुटनों पर हाथ रख कर रुकते हैं, क्योंकि जो कुव्वत हमें रूहानी मिलनी है वो हमारे में नहीं है। लेकिन हम अगर मूसा को जो 80 बरस का है और घुटने टेक कर 40 दिन और 40 रात पड़ा है, और वो उसके बाद खुदा ने 10 अहकाम दिए। जब उसने दिए तो वो नीचे आया और यशुआ उसे जब मिलता है रास्ते में, यशुआ जब वो मिलता है तो वो एकदम अपने आप को चादर से छुपा लेता है, क्योंकि इतना नूर था। और वो ट्रांसफर हुआ यशुआ, और उसका भी चेहरा जो है यशुआ का भी चमकने लगा। लेकिन नीचे क्या हो रहा है? नीचे लोग फिर रास्ते में पड़े हुए हैं। फिर उसने तख्तियाँ तोड़ी, तख्तियाँ तो तोड़ ली, लेकिन खुदा ने कहा जरा फिर ऊपर आ। फिर 40 दिन और 40 रात, 80 दिन, 7 दिन, 87 डेज जो है मूसा जो उसने फाका किया है। हिस्ट्री, बाइबल हिस्ट्री में हम देखते हैं सबसे बड़ा फाका। एलिया को देखें, इज़बल से भाग गया है और फरिश्ता ने कहा ये ले। जब वो भाग गया 24 घंटे दिन और रात चला है, झाव पर नीचे पड़ा है और दरख्त के नीचे, झाड़ी के नीचे नींद आ गई। फरिश्ते ने उठाया, उसने कहा उठ, ये ले अंगारों पर की एक रोटी है और ये इसराइल पानी की है, उठ खा और पी, क्योंकि तेरा सफ़र लंबा है। अब वो सफ़र जो लंबा है वो कितना लंबा है? लिखा वो 40 दिन और 40 रात चला और वो हुरम के पहाड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि उसके बाद नहीं खाया उसने, दोबारा फरिश्ता नहीं आया, ना उसे किसी ने खाना दिया। वो एक चपाती के साथ और एक सराय की बोतल पानी के साथ, जो जैसे आज बोतल है सराय पानी के साथ, उसने 40 दिन और 40 रात का सफ़र किया। और खुदा ने वो आगे बातें हैं कि तू ऐ एलिया तुम यहाँ क्या करता है? तो एलिया ने भी जो है, और 40 दिन का यहाँ ये भी पड़ताल है कि सफ़र तो इसराइल से हुरम के पहाड़ का था, ये 40 दिन का था। जो बनी इसराइल ने इन 40 दिनों का सफ़र 40 साल में किया, क्योंकि बियाबान से वहाँ का खुदा बनाया। तो हम देखते हैं बहुत सारी और भी बातें हैं जहाँ रोज़े का जिक्र आता है, फिर मैं करूँगा। तो आज हम जब रखना रोज़ा तो ये नहीं देखना, मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रोज़े का तलब जो है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रखना, ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि रोज़ा का तलब ना तो शुगर के साथ है, ना तो ब्लड प्रेशर के साथ है, इसका तलब तो आपके ईमान के साथ। हालेलुया। अगर आपने रोज़ा रखना है तो फिर ये नहीं सोचना, और अगर हम रोज़े में ही खुदा के पास जाते हैं तो इससे बेहतर कौन सी बात। तो खुदा आपको सबको बरकत दे। बहुत सारी बातें हैं नेचुरल हम दुआ ये सुना से तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप जब हम ज़मीनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हैं, तो हमें निकलने के रास्ते बताता है, तेरा पाक को मदद करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐसे जिंदा जलाली खुदा इन रोज़ों के क़याम में, कलीसिया
कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं। अब आप आसमानी अपने मुल्क की सलामत चाहते हैं, सदर पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, गवर्नर साहबान के लिए, अदलिया के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सेनेटर्स के लिए, अब आप सेनेट के लिए, अब आप और इन तमाम मसीह रहनुमाओं के लिए जो हुकूमत में तेरी खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हैं, तेरे खादम दीन के लिए जो चर्च में अब आप आसमानी तेरी खिदमत का सर अंजाम दे रहे हैं, अपने मुल्क के तमाम लोगों के लिए जहाँ जहाँ भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बरकत चाहिए, सेहत चाहिए। अब आप कोविड-19 में हमें चलाया तो भी बाकी उसके वायरल डिजीज़ को भी तेरी सुना में दूर करते हैं। अब आप आसमानी तेरी तरफ से बहाली चाहते हैं, अब आप इस वबा से बचा और अब आप हमें जिंदगी बख्श, हमारे मुल्क को खुशहाल कर। इस कलीसिया के लिए खास तौर पर मैं बरकत चाहता हूँ, तेरे खादम के लिए, तेरे खादम नाम मिशर के लिए बरकत चाहता हूँ। इन जीसस नेम आमीन।